सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन शफ़ीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मुल्क के गोशे गोशे से तशरीफ़ लाने वाले अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों, मेरे भाइयों और मेरे सामने कसीर तादाद में बैठी हुई मेरी बहनों, इस शदीद मौसम में आप हजरात इतनी कसीर तादाद में जो यहाँ पर जमा हुए हैं और ये खादिम जो दयार अली से दर अली पर आया है, क्यों आया है? अलीगढ़ से दयार अली से दरबार अली और दर अली तक आया, इसलिए ताकि हम जहन्नम से दूर हो जाएं, जन्नत के करीब हो जाएं। जहन्नम की गर्मी हमें छू न सके, इसके लिए हम दुनियावी तमाज़त और गर्मी को बर्दाश्त करने पर तैयार हैं। मेरे दोस्तों, इस शदीद मौसम में जो ज़हमत आपने बर्दाश्त की है, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मैं वादा करता हूँ कि 50 मिनट से ऊपर तो होगी नहीं, बल्कि 45 मिनट हो तो मुनासिब है। लेकिन मेरी तरफ देखते भी रहें और तवज्जो से सुनते भी रहें और सब मिलकर अपनी बेदारी का सबूत देने के लिए मिल के सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अभी मैंने आपके सामने कहा कि हम इस गर्मी में इसलिए आए हैं ताकि जहन्नम की गर्मी से दूर रहें। पैगंबर ने फरमाया कि ये उसका दरबार है जो जन्नत और दोज़ख को बांटने वाला है। अभी आयत का तर्जुमा पढ़ूंगा। ये उसका दरबार है जो जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला है। ये सुनते ही बहुत से लोगों की पेशानी पर बल पड़ जाते हैं कि जन्नत और दोज़ख तो बांटने वाला रब्बुल आलमीन है। इन्होंने अमीरुल मोमिनीन को जन्नत और दोज़ख का बांटने वाला कैसे कह दिया? ये बात मामून ने मौला के 7वें जानशीन यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने भी कही। कि आपके जद की हदीस कुछ समझ में नहीं आई कि या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, कि आप ऐ अली तुम जन्नत और दोज़ख के बांटने वाले हो। तो इमाम रज़ा मुस्कुराए और ये कहने लगे, अच्छा तुम्हें ये हदीस समझ में नहीं आई और मेरी जद के बारे में और हदीसें समझ में आ गई हैं? कहा हाँ बाकी तो समझ में आ गई हैं। तो कहा अच्छा मैं एक हदीस याद दिलाता हूँ, वो समझ में आ गई है? कहा कौन सी हदीस? कहा कि मेरे नाना ने फरमाया मेरे जद के लिए कि ऐ अली तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन और तुमसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। कहा ये बात तो समझ में आ गई कि अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन होता है और अली से नफरत करने वाला मुनाफिक होता है। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? बस ये सुनना था कि इमाम मुस्कुराए। कहा कि अगर ये हदीस समझ में आ गई तो उस हदीस को समझने में क्या मुसीबत है? बट तो गई जन्नत और दोज़ख। जो मोहब्बत करेगा उसके लिए जन्नत है, जो नफरत करेगा उसके लिए जहन्नम।
बट तो गई, अब जरूरी है कि खड़े होके बांटा जाए। अली की मोहब्बत जन्नत का परवाना, अली से बोझ निफाक की अलामत। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अलीगढ़ से हाजिर हुआ हूं तो इस उम्मीद के साथ कि चंद बातें अपने जवानों और अपने बच्चों के गोशगुजार भी की जाएंगी। मैंने एक आय करीमा का आपके सामने तर्जुमा किया है, आय करीमा पढ़ी है, उसका तर्जुमा जरा ठंडे दिमाग से आप हजरात सुन लें। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने एक किताब जिसको कुरान कहा जाता है, इसको नाजिल किया है आसान अरबी जबान में, ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक किताब है जो हर मुसलमान के घर में पाई जाती है, मुतवज्जे रहिए। मगर इस किताब का हमने क्या इस्तेमाल दुनिया में रखा और कुरान हमसे क्या चाहता है, देखिए इसका क्या हो गया। एक मर्तबा सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमसे ये क्या चाहता है? ये किताब जो हमारे घरों में बहुत ऊंचाई पर रखी जाती है, इतनी ऊंचाई पर कि जहां तक हमारा हाथ ना पहुंच सके। जब हमारा हाथ ही नहीं पहुंचेगा तो हमारी अक्ल कहां तक पहुंच सकती है। का मगर देखो, हम इसका एहतराम बहुत करते हैं, हम इसका एहतराम बहुत ज्यादा करते हैं। एक मरतबा और सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। थोड़ा कम करवा दीजिए। मेरे दोस्तों, ये वारिस कुरान का मजमा है, तो कुरान की बात होना भी जरूरी है। कुरान के हमने अपनी जिंदगी में जो काम बना रखे हैं वो ये है कि इसको चूमा जाए। जब कोई सफर पे जाए तो कोई बुजुर्ग मर्द या औरत लोगों को उसके नीचे से निकाल दे। जब किसी को बेहोशी तारी हो तो उसके पन्नों की हवा दी जाए। और खुदा ना खास्ता जब मौत के सकरात नाजिल हों, आसार मौत आ जाएं, तो सूरह यासीन पढ़ा जाए। और जब मौत वाक़े हो जाए तो उसके ऊपर कुरान पढ़ा जाए। बेहोशी को कुरान की हवा दी जाए, होशमंद को बिल्कुल हवा ना दी जाए। मरने की हालत में कुरान पढ़ा जाए, सेहत की हालत में बिल्कुल कुरान ना पढ़ा जाए। मरने के बाद कुरान पढ़ा जाए, जिंदगी में कुरान ना पढ़ा जाए। और उसके बाद और भी कुछ काम है। एक काम तो यह है कि जब, और मेरी बहनें तशरीफ फरमा है, कि जब बेटी की शादी हो तो लाल जुज़दान में बड़े एहतराम से सबसे पहली चीज जो जहेज में दी जाए वो ये कुरान दिया जाता है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद एक और काम यह है, सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। उसके बाद दो मुकद्दस काम है, दो मुकद्दस काम है, सुन लीजिए। एक है कि हम तिलावत करें, और एक बहुत मुकद्दस काम जिसको हमारे बड़े भाई बहुत बुलंद समझते हैं कि हम उसे याद कर लें, हम उसे हिफ्ज कर लें, याद कर लें। मगर मैं उनकी खिदमत में हाथों को जोड़ के ये कहूंगा कि कुरान में एक आयत दिखा दीजिए कि जिसमें यह लिखा हो कि आप कुरान को याद कर लीजिए। एक मरतबा और सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। धीमा कर दीजिए।
याद कर लें। क्या कुरान ने कहीं कहा कि मुझे याद करो? कुरान ने कहा, देखिए, समझने वाली किताब कभी याद नहीं करवाई जाती, समझाई जाती है। किसी टेक्स्ट बुक को किसी बच्चे से कहा कि आप पूरी किताब याद कर लीजिए, बल्कि यह कहा जाता है किताब समझ लो। अब मुझे किसी चीज से इनकार नहीं है, मुझे बेटियों को जहेज में देने से भी इनकार नहीं है, मुझे सफर के लिए नीचे से निकल जाने के लिए भी एतराज नहीं है, मुझे किसी काम पर एतराज नहीं है, मगर कुरान से खुद पूछो कि तुम क्यों नाजिल हुए हो दुनिया में, तो कुरान बताएगा कि मैं बेहोशों के लिए नहीं, होशमंदों के लिए नाजिल हुआ हूं, मैं मुर्दों के लिए नहीं, जिंदों के लिए नाजिल हुआ हूं। तुम्हारा मकसद क्या है? का मकसद यह है कि हमने इस हकीम किताब को इसलिए नाजिल किया ताकि तुम समझो, तुम समझ सको कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब मैं उस मंजिल पर आ गया कि जहां पर मैं आपसे मुतवज्जे होने की बहुत ज्यादा अपील करूंगा। एक नौजवान यहां खड़ा होकर कह सकता है कि हम कुरान क्या समझें? आधी से ज्यादा बातें तो माजी की हैं, अंबिया के किस्से हैं, और या तो फिरौन का तज़किरा है, या मूसा का तज़किरा है, या ईसा का तज़किरा है। हमारी आज की दुनिया के लिए क्या है? ये एक नौजवान हमसे सवाल कर सकता है। फिरौन, हामान, नमरूद, अबू लहब, क्या ये हमारे दौर के हैं? हमारे दौर के तो है नहीं। तो हमारे दौर के बादशाहों का क्या तज़किरा? हमारे दौर के नेक लोगों का कोई तज़किरा नहीं। तो आखिर हम इसको कैसे समझे? मुतवज्जे रहिए। तो क्या हमारे लिए समझने के लिए इसमें कुछ है? कुरान आवाज देगा कि देखो, अगर तुम कुरान को किस्से पारीना समझ के पढ़ोगे कि ये पुराने लोगों के किस्से हैं, तो इसमें तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। हम कुरान को अलामती जबान में नाजिल कर रहे हैं, मुतवज्जे रहिए। जब कुरान कहे फिरौन, तो फिरौन के माने 5000 साल पहले मिस्र में हुकूमत करने वाला बादशाह नहीं, बल्कि हर वो हाकिम मुराद है कि जो सियासी ताकत के जरिए पब्लिक का गला घोंट देना चाहता हो। अब ये ना समझना कि जब हम फिरौन कहें तो 5000 साल पहले के फिरौन मुराद हैं, बल्कि तुम्हारी दुनिया के वो सारे फिरौन मुराद हैं जिनमें फिरौनियत आ गई है, जो लोगों का आका बनना चाहते हैं, जो लोगों के मालिक बनना चाहते हैं। फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला। आज के हाकिम ये नहीं कहते अना रब्बुकुमुल आला, लेकिन वो हालात ऐसे ही बना देते हैं कि हमको अपना रब समझो, वरना तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। अच्छा, जब कुरान कहे कारून, तो कारून के माने हजारों साल पहले वाला कारून नहीं, जो माल की ताकत से अल्लाह के बंदों को खरीद लेना चाहे, वो जमाने का कारून है। अब दुनिया के वो कारून और आज के कारून देख लीजिए। आज बहुत से कारून पाए जाते हैं, कैपिटलिस्टों के नाम लिखे हुए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं, क्या फायदा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। अव्वल तो कुरान नाम लेता नहीं, लेकिन जब नाम लेता है तो नाम से सिर्फ वो आदमी मुराद नहीं होता, बल्कि सिफत मुराद होती है। फिरौन जब कहे तो फिरौन मुराद नहीं, फिरौनियत मुराद है। कारून जब कहे तो कारून मुराद नहीं, कारूनियत मुराद है। अब एक नाम लिया अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहब, मुतवज्जे रहिए, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। ये कौन अबू लहब है? 1400 साल पहले मक्के में फिरने वाला कुरैश का सरदार अबू लहब, या हर समाज में फिरने वाले वो अबू लहब जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में रुकावटें पैदा करते रहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। वो अबू लहब। अब जब इस तरह से आप पढ़ेंगे कुरान, तो कुरान आपसे गुफ्तगू करता हुआ नजर आए।
अलामतें पेश करता है। कुरान ने कहा, मुतवज्जे रहिए, एक आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने, हमारी बहनों से भी मरबूत है वो आयत। व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। उस दिन हम बेटियों से सवाल करेंगे कि तुम्हें किस जुर्म में मारा गया, किस जुर्म में कत्ल किया गया। बेटियों बताओ तुम क्यों मारी गई, किसके लिए है आयत? मुफस्सिरीन से पूछिए। तो मुफस्सिरीन खूब झूम झूम के और हंस हंस के, मुस्कुरा मुस्कुरा के कहेंगे ये उस दौर की बातें हैं कि जब अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। खुदा की कसम, अगर आपने ये कहा तो आपने कुरान की आयत को खत्म कर दिया, क्योंकि कुरान तारीख की बात करता है लेकिन तारीख की बात से मुस्तकबिल का इशारा करता है। एक वो जहालत थी कि जब बेटी के पैदा होने का इंतजार होता था। आज एक जदीद जहालत है कि जहां मां के पेट में झांक लिया जाता है कि बेटा है कि बेटी, और उस बेटी है तो उसकी कब्र मां के पेट में बना दी जाती है। याद रखिए, ये आयत जितनी उस दौर के लिए थी उससे ज्यादा आज के दौर के लिए मुतवज्जो। वो नर्सिंग होम, वो अस्पताल, वो चेकिंग के अड्डे के जहां मालूम हो जाए। तो अब ये ना समझिएगा कि वह इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, ये उसी दौर के लिए नहीं। जहां जहां औरत पर जर्रा बराबर जुल्म हो, ये आयत वहां आकर के आपका हाथ पकड़ लेगी। अलामतें अलामतें हैं, हकीकत तक आप पहुंचिए। हमसे कहा जाता है आपके ममदू का नाम कुरान में है, मुतवज्जे रहिए, मौला का नाम कुरान में है। दरबारे अमीरुल मोमिनीन में मैं ये बात पढ़ रहा हूं। हां, मैं कहूंगा नाम नहीं है मगर रूह कुरान अली की रूह के साथ है, नाम नहीं है। पहला जवाब तो यही दूंगा कि अगर हमारे ममदू का नाम नहीं है तो आपके ममदू का नाम भी कुरान में नहीं है। मगर कुरान कहता है अलामतें हम बताएंगे, शख्सियतों तक तुम पहुंच जाओ। उमूमी अलामत भी बताएंगे, खुसूसी अलामत भी बताएंगे। अच्छा, नाम लेने में प्रॉब्लम क्या थी कुरान को? मुतवज्जे रहिए, नाम लेने में प्रॉब्लम यह है कि नाम ले लेने से आयत महदूद हो जाती है, महदूद हो जाती है। अब दो तीन आयतें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, मुतवज्जे रहिए। कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन। ऐ हमारे नबी, अल्लाह आपके लिए काफी है और वो काफी है जो मोमिनीन में आपकी सबसे ज्यादा इत्तिबा करने वाला है। वो एक वो है, एक तीसरा है। वो है कौन? एक तीसरा शख्स है। अल्लाह और नबी ये दोनों तो सामने हैं, लेकिन कहा जा रहा है या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह, अल्लाह आपके लिए काफी है, व मन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में आपकी सबसे ज्यादा इत्तिबा करने वाला वो है। ये कोई तीसरी शय है, तीसरी शख्सियत है जो छुपी हुई है, पर्दे में छुपी हुई है, फजीलतों के खिलाफ में छुपी हुई है। मुसलमानों बताओ, नबी के बाद नबी की सबसे ज्यादा इत्तिबा करने वाला कौन है? दूसरी आयत पढ़ता हूं, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। यहां तक जहां तक मजमा है। ऐ हमारे नबी कह दीजिए कि तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाही के लिए अल्लाह काफी, और वो कि जिसे पूरी किताब का इल्म दिया गया। वो अब ये देख रहे हैं आप, तीसरा एक वो आ रहा है। ये वो है कौन? जो फजीलतों के पर्दे में छुपा हुआ है। खुदा की कसम, ये दरबार मौला में मैं कह रहा हूं, और ये चाहने वालों का मजमा है। खुदा की कसम, इससे बेहतर इशारों को समझने वाला मजमा कौन हो सकता है?
अल्लाह काफी है मगर अकेले काफी नहीं है। अरे हस्बुना किताबुल्लाह का नारा लगाने वालों कहां गए? कुरान से पूछो। कुदरत खुद अपने को काफी नहीं कह रही है। बस ये देखते जाओ कि जो नबी की सबसे पहले गवाही देता हुआ नजर आए वो उसकी गवाही नहीं है, वो अल्लाह की गवाही है। तीसरी आयत पढ़ता हूं कि मंजिर अशीरतकल अकरबीन, नबी से कहा जाता है अपने रिश्तेदारों को आप डराइए। वख्फिज जनाह का लिमन इत्तबा का मिनल मोमिनीन, अपने कंधों को झुका दीजिए उसके लिए जो आपकी सबसे ज्यादा इत्तिबा करने वाला है। अपने कंधे को झुका दीजिए। अब पहले तो मैं दुनिया से सवाल करता हूं कि दुनिया वालों बताओ नबी ने अपने कंधे किसके लिए झुकाए? किसके लिए झुकाए नबी ने अपने कंधे? हमें तो याद नहीं आता। अब तुम्हें याद नहीं आता तो लाओ, हम तुम्हें पहले तो काबे की पाक फिजाओं में ले चलते हैं जहां नबी ने अली को अपने कंधों पर झुका, अपने कंधों पर सवार करने के लिए अपने कंधे झुकाए, या दो शहजादों को अपनी पुष्प पर सवार करने के लिए अपने कंधे झुकाए। अपने कंधे को झुका दो किसके लिए? जो आपकी मुकम्मल इत्तिबा करने वाला। क्या लतीफ इशारे हैं खुदा की कसम, मगर यह नहीं बताया जा रहा है कौन। आपके लिए अल्लाह काफी और वो जो सबसे ज्यादा इत्तिबा करने वाला। इत्तिबा के माने क्या है? इत्तिबा के माने ये है, मुतवज्जे रहिए मेरे भाइयों। इत्तिबा के माने ये है कि जहां इनका कदम हटे वहां उसका कदम पड़े। इत्तिबा पीछे पीछे चलने वाला। अब मैं आपको नहजुल बलागा की पाक फिजाओं में ले चलता हूं कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैं नबी के साथ ऐसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे पीछे चलता है। अब ऊंटनी के बच्चे की सिफत क्या है? ऊंटनी के बच्चे की सिफत यह है कि जहां से ऊंटनी कदम उठाती है बच्चा वहीं पर अपना कदम रखता है, वहीं पर अपना कदम रखता है। और मैं नबूवत का नूर देखता था, मैं रिसालत की खुशबू महसूस करता था। और फरमा रहे हैं आप लोग, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नबूवत का नूर सबने देखा, नबूवत की खुशबू किसी ने महसूस ना की। किसी ज़ौजा की रवायत है, किसी सहाबी की रवायत है कि खुशबू रिसालत को सूंघा हो, लेकिन हाँ आये तथहीर में आप हदीस किस्सा में आप पढ़ते हैं कि दरे सैयदा में पलने वाला छोटा सा बच्चा आके कहता है, ए मादर गिरामी, आज आपके घर से वो खुशबू आ रही है जो मेरे नाना की पाको पाकीज़ा खुशबू हुआ करती है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं उस मंजिल पर आ गया कि जिसके लिए इतना बड़ा मुकदमा मैंने आप तक पहुंचाया कि जिस्म कुरान के साथ रूह कुरान को भी समझिए। हर शय का एक जिस्म है और हर शय की एक रूह है। मुतवज्जे रहिए। जिस्म कुरान क्या है? पेपर, दफ्ती, छपाई, जिस्म कुरान। रूह कुरान क्या है? इल्म, ईमान, मारिफत। ये नहीं तो फिर कुरान क्या है? जो कुरान कह रहा है। शरीयत का भी एक जिस्म है, शरीयत की भी एक रूह है। मुतवज्जे रहे। अज़ादारी का भी एक जिस्म है, अज़ादारी की भी एक रूह है। नमाज का भी एक जिस्म है, नमाज की भी एक रूह है। और अगर रूह के बगैर पढ़ी जाए
तो सिर्फ उठक बैठक हो सकती है, नमाज नहीं हो सकती। मुतवज्जे रहिए। जिस्म क्या है? वो जो नजर आए। रूह क्या है? वो जो नजर ना आए मगर मकसद वही हो। जिसमें नमाज क्या है? मुतवज्जे रहिए। जिसमें नमाज क्या है? कयाम, रुकू, सजदा, ये जिसमें नमाज। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। जिसमें नमाज क्या है? कयाम, रुकू, सजदा। तो रूह नमाज क्या है? का कुरान से पूछो। कुरान ने कहा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोक देती है। अब बताइए कि अगर ये हुआ और वो ना हुआ, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी ये सिर्फ रूह नमाज ये नहीं है। और रूह नमाज क्या है? रूह नमाज ये है कि मुसलमानों, तुम्हारे अंदर अदल, इंसाफ और मसावात के एहसास पैदा हो जाए। जमात खड़ी हो गई, एक इमाम आगे बढ़ा, पीछे एक सफ है, एक बादशाह, एक वजीर, एक मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाला, एक गरीब, उसके बगल में रईस, और ये सब खड़े हुए हैं। अगर रईस के दिल में जर्रा बराबर ये ख्याल पैदा हो जाए कि मैं इससे बुलंद हूं, तो याद रखिए वो जितने सजदे करेगा वो टक्करें होंगी, सजदे नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर अदलो मसावात का एहसास पैदा हो जाए। अगर उसने अपने दामन को जर्रा बराबर ये कह के समेट लिया कि कहीं इसकी गुर्बत की गर्द मेरी इमारत पे ना पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि फिर जिस्म नमाज रह गया, रूह नमाज रुखसत हो गई। मुतवज्जे रहिएगा। जिस्म को कुर्बान किया जा सकता है, रूह को कुर्बान नहीं किया जा सकता। कयाम कुर्बान हो सकता है, रुकू कुर्बान हो सकता है, सजदा कुर्बान हो सकता है, मगर रूह नमाज कुर्बान नहीं हो सकता। कैसे? कैसे? अगर बीमार हो तो खड़े होने के बजाय बैठ के नमाज पढ़ लो। अब बताइए कयाम कुर्बान हुआ कि नहीं हुआ? और बीमार हो, लेट जाओ, लेट के नमाज पढ़ो, रुकू भी कुर्बान हो गया। और बीमार हो, इशारों से नमाज पढ़ लो, सजदा भी कुर्बान हो। लेकिन रूह नमाज कुर्बान नहीं हो सकती। और आखिरी रूह नमाज क्या है? वो जो हर इबादत की रूह है। मुतवज्जे रहिए कि वो चीज जो हर इंसान नमाज में अपनी मादरी जबान में कहता है। क्या कहता है? क्या कहता है? अपनी मादरी जबान में। 2 रकत नमाज फज्र पढ़ता हूं मैं कुर्बतन इलल्लाह। देखो, तुम अरबी की इबारतें न समझो, लेकिन कम से कम ये जरूर समझो कि तुम क्या करने जा रहे हो, अपनी मादरी जबान में समझो। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में कहे, तुर्की वाला तुर्की में कहे, जो जिस जबान का जानने वाला वो उस जबान में कहे कुर्बतन इलल्लाह। अब कुर्बतन इलल्लाह के माने क्या माने हैं कुर्बतन इलल्लाह के? कोई बताए? क्या खुदावंदे आलम हमसे 100 किलोमीटर दूर है और हम एक सजदा करके 50 किलोमीटर करीब हो जाएंगे उससे? ये मतलब है कुर्बतन इलल्लाह के? अगर ये मतलब है तो शिर्क हो गया, इसलिए कि आपने खुदा को महदूद कर दिया। तो कहा ये मतलब नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? कहा कुर्बतन इलल्लाह के माने ये हैं कि आप जात खुदा के करीब ना होइए, सिफात खुदा के करीब हो जाइए। अगर वो रहीम है तो आप रहम करने वाले बन जाइए, अगर वो आलिम है तो आप इल्म हासिल करने वाले बन जाइए, अगर वो कुदरत वाला है तो आप कुदरत वाले बन जाइए। जब आप ये करेंगे तो कुर्बतन इलल्लाह के सही मतलब तक पहुंच सकेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरे दोस्तों, जब सिफात खुदा के करीब होने से आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं, तो अहले बैत के सिफात के करीब हो के आप अहले बैत के करीब हो सकते हैं। अहले बैत के करीब वही होगा कि जो अहले बैत के सिफात रखने वाला होना चाहिए, और ऐसा आलिम हो कि दुनिया ये कहे कि गुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा। वो लामहदूद सखी हैं,
तो हमें कम से कम इतना सखी होना चाहिए कि लोग ये कह दें कि अगर गुलाम ऐसा है तो आका कैसा। मेरे दोस्तों, जो रूह नमाज को समझता है वो ये भी समझता है कि कहां नमाज पढ़ना है, कहां नमाज को कुर्बान करना है। अगर रूह नमाज को समझा है और रूह नमाज को नहीं समझा तो उसने क़याम और सजदे को सब कुछ समझा। हमें इस जुमले से एतराज नहीं है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हमें इस जुमले से एतराज नहीं है। नमाज सोने से बेहतर है, मगर जो रूह नमाज को जानता है वो ये समझ सकता है कि कोई ऐसा मौका भी आ सकता है जहां सोना नमाज से बेहतर हो जाए। वो जानता है। नबी कहें, ऐ अली आज मेरे बिस्तर पे सो जाओ, और वो अली के जो रात भर इबादत करने का आदी है वो कहे, या रसूल अल्लाह बस आपका हुक्म है, मैं सो जाऊंगा। अजीब बात है, आदत तो थी इबादत, सोए कैसे? कहा यही तो बताना था कि अली आदत का गुलाम नहीं है, इबादत का गुलाम है, और रूह इबादत को जानता है कि रूह इबादत क्या है। सो गए, ऐसी नींद सोए कि मकाम फख्र में कहा, ऐसी नींद आई जैसी कभी आई नहीं थी। एक फरिश्ता आ गया, बखिन बखिन यबना अबू तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो तुम्हें, ऐ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो तुम्हें, ए मलक सोच समझ के बात करो। अरे ऐसे मौके पर अबू तालिब का तज़किरा क्यों कर रहे हो? अली का नाम डायरेक्ट क्यों नहीं लेते? कहा ये दुनिया एहसान फरामोश है, हम अबू तालिब का नाम लेकर के अबू तालिब के एहसान को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हो? कहा कि ये जो आज अली सो रहे हैं ये आज अली की नई बात नहीं है, इसकी इब्तिदा अबू तालिब ने की थी जब शेब अबू तालिब में बिस्तर रसूल पर अली को सुलाया था। तो हम उस एहसान को याद कर रहे हैं। बखिन बखिन यब्ना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, तुम्हारे मिस्ल कौन होगा? तुम्हारे मिस्ल कौन है कि जिसके लिए फख्र बहात खुदावंद आलम आसमान पे। मेरे दोस्तों, ये रूह नमाज है, रूह रोजा भी है, रूह हज भी है। कहां तक मैं बयान करूं? अज़ादारी भी की भी रूह है, जिसमें अज़ादारी भी है, रूह अज़ादारी भी। जिसमें अज़ादारी क्या है? ताजिया, ताबूत, अलम, बेशक। रूह अज़ादारी क्या है? अलम की रूह क्या है? जिसमें अलम वो है जो नजर आ रहा है। अलम की रूह क्या है? रूह अलम ये है कि ये अलम बुलंद हुआ था मजलूम की हिमायत के लिए, इस तक कोई जालिम हाथ ना पहुंचने पाए। इसकी लंबाई से असर नहीं पड़ता, चाहे ये इतना बड़ा हो, चाहे ये आसमान की बुलंदी तक का हो। मगर अगर किसको जालिम हाथ इस तक पहुंच गए तो समझ लीजिए कि आपने अलम की बेइज्जती कर दी। मजलूम हाथ ने इसको उठाया था, मजलूम ही हाथ इसको उठाया, या मजलूम की हिमायत में ये बुलंद किया जाए। मरासिम रस्म की जरूरत है, मगर रस्म इसलिए है ताकि उसके अंदर उसकी रूह बरकरार रह सके। रस्म की बुनियाद बुजुर्गों ने और आइम्मा ने इसीलिए डाली थी कि इस रस्म के अंदर एक रूह रह सके। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं मिसाल दे दूं छोटे छोटे बच्चों को, बेटा तुमने देखा होगा कि इत्र की शीशी होती, बड़ी खूबसूरत होती है। इत्र की शीशी बहुत खूबसूरत होती है। कुछ नादान ऐसे होते हैं जो इत्र की शीशी का कलेक्शन करते हैं, लेकिन इत्र की शीशी खूबसूरत है, मगर असलियत उस इत्र की है जो उसके अंदर रखा हुआ है। अब ये इत्र बगैर शीशी के मुमकिन नहीं है कि आप चुल्लू में ले लें। यही हैसियत रस्म और रूह की भी है कि रस्म शीशी का नाम है, इसके अंदर रूह का इत्र भरा होना चाहिए।
अगर रूह का इत्र नहीं है तो रस्म खाली शीशी बन के रह जाएगी, उससे फायदा हासिल होने वाला नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जब मैं आपको यहां तक ले आया, मुतवज्जे रहिए, और आपने इतनी तवज्जो दी तो मैं चीजों को और समेटता हूं, मुतवज्जे रहिए। रूह है शरीयत क्या है? पूरी शरीयत की रूह क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, ये तमाम चीजें, मुतवज्जे रहिए, ये तमाम चीजें ये तो आपके अंदर जा रही हैं। अब इससे निकलना क्या चाहिए? ये तो आपके अंदर आ रही हैं। आज के नौजवानों के लिए मैं दो लफ्ज बोल देता हूं। किसी भी मशीन के लिए एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इनपुट वो जो मशीन लेती है, आउटपुट वो जो मशीन देती है। इस पंखे का इनपुट क्या है? करंट। आउटपुट क्या है? हवा, जो हमें दे रहा है। अच्छी मशीन वो है जो करंट कम ले, हवा ज्यादा दे। यही तो है ना हुजूर। शरीयत है आपका इनपुट, आपके अंदर शरीयत जा रही है। आपने नमाज पढ़ी, आपने रोजा रखा, आपने हज किया, आपने जिहाद किया, आपने खुम्स अदा किया, आपने ज़कात निकाली। अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? क्या चीज निकले? तो कहा शरीयत अगर इनपुट है तो उसके बाद जो चीज निकल के सामने आना चाहिए उसका नाम है इंसानियत। शरीयत के नतीजे में अगर आप बड़े इंसान बन रहे हैं तो समझ लीजिए कि शरीयत आपको फायदा पहुंचा रही है, और अगर आप इंसान के बजाय जानवर बनते चले जा रहे हैं तो शरीयत की दवा आपके ऊपर रिएक्शन कर रही है, आपको फायदा नहीं पहुंचा रही। इंसान बनिए। नमाज पढ़ के आप बड़े इंसान बन जाइए, रोजा रख के आप और बड़े इंसान बन जाइए। मेरे दोस्तों, ये चीजें, इसके नतीजे में क्या बरामद होता है? बहुत से खतीब यहां पर आएंगे और आ चुके जब से ये सिलसिला जारी है। आम तौर पे खतीबों का तरीका क्या है? मिंबर पे आते हैं, अहले बैत के किरदार को वहां तक बयान करते हैं जहां दाद और तहसीन का शोर बुलंद हो जाता है, और वहां पे बात को स्टॉप करके निकल जाते हैं। आपने बड़े बड़े खतीबों से सारी जंगों के हालात सुने होंगे, और जब जंगों के हालात होते हैं तो हमारी रगों में भी खून गर्दिश करने लगता है। जंग खैबर कैसी अजीम जंग है, मगर जाकिरीन का तरीका यह है कि जंग खैबर को कहां तक पढ़ा? वहां तक पढ़ा कि जहां पर मरहब दो टुकड़े हो गया। मरहब दो टुकड़े हो गया, अब इससे आगे की जरूरत नहीं। जितनी दाद और तहसीन मिलनी थी वो सब मिल गई। नारे हैदरी भी हो गया, नारे तकबीर भी हो गई। मगर हुजूर, मैं हाथों को जोड़ के कहता हूं कि जंग खैबर का नतीजा, मैंने कहा ये तो जिहाद है, जिहाद का नतीजा क्या निकला वो तो बताइए। कहा उससे क्या मतलब? उससे तो हमें कुछ दाद और तहसीन मिलने वाली नहीं। तो मेरा जी चाहता है कि वैसे तो मैं अहले बैत के हर अमल के नतीजे तक बयान कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस जंग के आगे वहां से पढ़ूं जहां से जाकिर पढ़ना बंद कर देते हैं। भाई जाकिर यही तक तो पढ़ते हैं ना कि अब दो टुकड़े हो गए, आपने बाबे खैबर को उठा लिया, पुल बना दिया, खैबर फतह हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बात खत्म हो गई। नहीं, बात इस यहां से बात शुरू होती है। क्यों? क्योंकि यह है शरीयत। जिहाद क्या है? शरीयत। अब ये देखिए कि अली की इंसानियत किस मंजिल पर पहुंची। कैसे? जंग खैबर वो जंग है जिसने तमाम मुसलमानों को गनी कर दिया, फकीर मुसलमानों को गनी कर दिया। मुसलमान इससे पहले फाके कर रहे थे, गनी कर दिया। सबको बहुत मिला माले गनीमत,
इतना माले गनीमत मिला कि सब गनी हो गए और कुछ का तो नाम ही गनी हो गया। 300 बकरियां और भी बहुत कुछ, इसको आप आज की जबान में कैलकुलेट कर लें। पहला जुमला तो मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों देखो, जिसकी तलवार की एक जुम्बिश इतनी बाबरकत हो कि मुसलमानों को गरीब से अमीर बना दे, उसकी पूरी जात कितनी बाबरकत होगी। बात आगे बढ़ती है। सारे मुसलमान मुतवज्जे रहिए, सुन लीजिए, हुजूर, बच्चों सुन लो, मेरी बहनों सुन लो। सारे मुसलमान खुश हुए कि बहुत माल मिल गया, ऊंट, गाय, बकरी, सब खुश खुश मदीने की तरफ चले। अब ये मौका है जिसके लिए जहमत दी है, और अगर आपने इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। सब खुश खुश घर चले, मदीने की तरफ चले। आज से हमें फाका नहीं झेलना होगा, आज से हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। सब चले, अली भी चले। जितना सबको मिला उतना ही अली को भी मिला। ये रसूल अल्लाह का अदल इंसाफ है। होना तो ये चाहिए था कि पूरा माल अली के कदमों पे डाल दिया जाता, इसलिए कि खैबर को फतह करने में दूसरे का कंट्रीब्यूशन क्या था, अकेले। लेकिन जितना सबको मिला उतना इनको मिला। कुछ रवायतें ऐसी हैं कि जहां पे ये कहा जाता है कि मौला को डबल हिस्सा दिया गया था। चलो मान भी लिया जाए कि डबल हिस्सा दिया, तब तो फजीलत और बढ़ जाती है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि पूरा माल दे दिया जाता। लेके चले, मौला भी लेके चले। लेकिन देखिए, फकीर बड़ा शऊर रखता है। वो उसके पास जाता है, दो चीजें देखता है, मालदार है या नहीं, दिलदार है या नहीं। फुकरा और मसाकीन को खबर लग गई, देते गए यहां तक कि जब दरवाजे पर पहुंचे तो अली के पास कुछ न था कि जिसको घर के अंदर ले जाते। जिस दिन तमाम मुसलमानों के घरों में गोश्त पक रहा था, उस दिन भी अहले बैत के घर में फाका था। किसके लिए? दूसरों के लिए सबको अता कर दिया था। यह है वो नतीजा। मुसलमानों देखो, जंग करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माल गनीमत को इस तरह लुटाने वाला अगर कोई हो तो लेके आओ मेरे सामने। बस जितना मैंने वादा किया था तो बात खत्म हो रही है और मेरी बात भी मुकम्मल हो रही है। मेरे दोस्तों, बस आखिरी बात, और उसके बाद रब्ते मसाइब हो जाएगा। ये मौला हैं, ये मौला हैं। मौला को सिर्फ फजीलतों के आईने में न देखिए, कभी कभी प्रैक्टिकल दुनिया के आईने में भी देख लीजिए। प्रैक्टिकल दुनिया के आईने में देखिए। दुनिया में दो पेशे हैं, बस बात खत्म हो रही है। दो पेशे हैं, एक को हम बहुत नीचा पस्त समझते हैं, दूसरे को हम बहुत बुलंद समझते हैं। मजदूरी को हम बहुत पस्त समझते हैं, बादशाही को हम बहुत बुलंद समझते हैं, है कि नहीं? कोई मजदूर नहीं बनना चाहता, सब बादशाह बनना चाहते हैं। मजदूरी को लोग पस्त समझते हैं, शाही को लोग बुलंद समझते हैं। अजीब बात है कि मौला ने ये दोनों पेशे अख्तियार किए, मजदूरी भी की, बादशाही भी की। मुतवज्जे रहिए। मगर बहुत से लोग होते हैं जो मजदूर के बाद बादशाह बन जाते। फजीलत क्या है? मजदूरी भी की, शाही भी की। मुतवज्जे रहिएगा, बस आखिरी बात है, इसके बाद रब्ते मसाइब। मजदूरी भी की, शाही भी की। मजदूर की थिंकिंग और बादशाहों की फिक्र और। मजदूर के पेशे की तरह उसकी फिक्र भी बादशाहों के बराबर नहीं हो सकती। मुतवज्जे रहिए। मजदूरी भी की, बादशाही भी की, और बादशाही छोटी मोटी नहीं की। मौला किसी स्टेट के सीएम नहीं थे और पब्लिक के चुने हुए नहीं थे, बल्कि ऐसे बादशाह थे कि उम्र भर के लिए कम से कम खलीफा तो थे।
खिलाफत के खलत को कोई मौला के जिस्म से उतार नहीं सकता था। और इतनी बड़ी हुकूमत थी कि बड़ी बड़ी आज की हुकूमतें उसके छोटे छोटे सूबे थे। कितनी बड़ी हुकूमत थी मौला की, मैं नौजवानों को बता देना चाहता हूं। मिस्र जो इतना बड़ा मुल्क है वो मौला की हुकूमत का एक छोटा सा सूबा था। ईरान जो इतना बड़ा मुल्क है वो मौला की हुकूमत का एक सूबा था। इराक एक सूबा था, यमन एक सूबा था। इतनी बड़ी हुकूमत थी। इतनी बड़ी हुकूमत पर हाकिम भी रहे और मजदूर भी रहे। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब मजदूरी करते थे तो मजदूरी अली के मिजाज में और फिक्र में पस्ती पैदा न कर सकी, और जब बादशाही करते थे तो इस तरह से करते थे कि मजदूरी जैसी सादगी उनके मिजाज में पाई जाए। शाही मिजाज की सादगी को खत्म न कर सकी, मजदूरी फिक्र की बुलंदी को नीचे न गिरा सकी। जब मजदूर थे तो बादशाहों की तरह सोचते थे, जब बादशाह थे तो मजदूरों की तरह रहते थे। कुर्सी इख्तिदार जो सबको खींच तान के अपने अंदर फिट कर लेती है, अली को अपने सांचे में फिट न कर सकी। कुर्सी अपने मकाम पर, अली को बादशाही, और इससे क्या गरज? मकाम ज़ीकार के ऊपर जूते टांग रहे हैं। इब्ने अब्बास ने आगे कहा इसको फेंक दीजिए। कहा क्यों? बहुत बोसीदा हो गई। क्या कीमत है? कुछ नहीं। कहा तुम्हारी हुकूमत इससे भी ज्यादा मेरी नजरों में पस्त है, मगर सिर्फ एक वजह है कि मैं इसके वसीले से जालिम से हक को छीन सकूं, मजलूम को हक दिला सकूं। ये मौला बादशाही के बावजूद सादगी है। वो अबा, कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैंने तो कुरान पहले ही बता दिया। जब कुरान फिरौन कहे तो दुनिया के सारे फिरौनों को अपनी आंखों में सामने देख लीजिए, और फिर मौला की कदर कीजिए जब ये कहते हैं कि ये अबा वही है कि जिसको मैं मदीने से लेके आया, तुम्हारे बैतुल माल में से मैंने कुछ नहीं लिया है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कहते हैं कि एक बच्चा नहीं खेल रहा है तो फौरन उसको जाके गोद में उठा लिया। ये कौन सा जहन है? ये वो जहन है जो जमल और सिफीन और नहरवान की फिक्रों में उलझा हुआ। आजकल के बादशाह कैसे होते हैं कि बच्चा खेल रहा है तो कौन सी बात है, परिंदा पर भी नहीं मार सकता उनकी बारगाह में, गोद में उठा लिया। बेटा तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? कहा कि मैं यतीम हूं, मेरे पास खेल का सामान नहीं। अब देखिए वो अली के बड़े बड़े जंगों में जिसके पाए इस्तिक़लाल में कोई लग़्ज़िश न पैदा हो सके, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जेब में हाथ डाला, कुछ दिरहम दिए और कहा कि जाओ इससे अपने लिए खेल का सामान फराहम करो। और देखो अगर कोई अब तुमसे कहे कि तुम्हारा बाप कौन है तो कह देना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हमारा बाप है। यही वजह है कि जब आपका जनाजा उठा तो दीवार काबा से लगे हुए बहुत से बच्चे थे जो रो रहे थे। किसी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? कहा तुमको मालूम नहीं है, आज हमारा बाप दुनिया से चला गया। आज हमारा बाप दुनिया से चला गया है। ए यतीमों को दाना और पानी देने वाले, यहाँ से करबला ज़्यादा दूर नहीं है, ज़रा करबला में आ जाइए और देखिए कि आपके छोटे छोटे बच्चे अलतश अलतश की सदाएं बुलंद। मेरे दोस्तों, मौला की बारगाह में मेरा जी चाहता है कि मेरे सामने कसीर तादाद में हमारी बहनें भी हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं उस बीबी का तस्करा कर दूं कि जिसके ऊपर अली जैसा साबिर भी फूट फूट के रोया। वो कौन बीबी है? वो है कि जिसको रसूल अल्लाह ने अमानत के तौर पे अली को दिया था, फातिमा ज़हरा। मेरे दोस्तों, तारीख़ आइम्मा में दो इमाम ऐसे हैं कि जो गुस्ल देते वक्त फूट फूट के रोए।
एक इमाम मोहम्मद बाक़िर अपने बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुस्ल देते वक्त फूट फूट के रोए, चीख मार के रोए। किसी ने पूछा कि फर्जंदे रसूल आपने क्या देख लिया था जो इस तरह से रोए? तो कहा कि ए मेरे सहाबी, वाक़े करबला को 36 बरस गुजर गए मगर मेरे बाबा के जिस्म पर अभी भी दुर्रों के निशान बाकी थे और हथकड़ियों और पैर बेड़ियों के निशान भी बाकी थे। और दूसरा कौन है? दूसरा मेरा मजलूम इमाम अपनी बीवी अपनी ज़ौजा को गुस्ल देते वक्त चीख के रोया। बाद में पूछा, ए शाह लाफता, आप किसी मौके पर न रोए, इस मौके पर किस तरह से रोए? बस कहा कि नबी की बेटी की 3 पसलियां टूटी हुई थी मगर मुझको जिंदगी में कभी खबर नहीं। ये मेरे दोस्तों बस चंद जुमले मसाइब के। चाहता हूं कि एक छोटी सी तस्वीर खींच दूं आपके सामने। मदीने का एक छोटा सा घर, गुस्ल के बाद अली ने जनाजे को लाके सहन खाना में रख दिया। एक ताबूत रखा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चे सहमे हुए एक कोने में खड़े हुए हैं, आंखें रोते रोते वरम कर आई हैं। नागा अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़े, ए ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, ए हसन, ए हुसैन, आओ अब माँ का आखिरी दीदार कर लो, इसके बाद अब माँ कभी तुमको नहीं मिलेंगी, क़यामत में मिलेंगी। बस रवायत कहती है कि ज़ैनब आगे बढ़ी, चीख मार के रोई, लिपट के रोई। एक बच्ची है जो लिपट के अपनी माँ से रो रही है। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, शहजादा हसन आगे बढ़े। मगर रवायत यही कहती है कि एक शहजादा के जिसकी आंखें वरम कर आई थी रोते रोते, वो अपनी जगह मौजूद था। ए मादर गिरामी, जब तक आप बाहें खोल के मुझे ना बुलाएंगी मैं ना आऊंगा। रवायत ये कहती है कि एक मर्तबा देखा कि जिसमें सैयदा में हरकत पैदा हुई, ए मेरे लाल आके मेरे सीने से लिपट जाओ। नहीं मालूम कि माँ और बेटे में क्या गुफ्तगू हुई। मेरा दिल ये कहता है कि बेटे ने कान में इतना कहा होगा, मादर गिरामी जिस तरह से आज आपने मुझे अपने गले से लगाया, कल जब शिब्र का खंजर होगा उस वक्त भी मुझे अपने सीने से लगा। जनाजा चला। रवायत में है कि जब बकी में पहुंचा तो चारों तरफ से आवाज आने लगी, सैयदा को हमारे पास ले आओ। लेकिन एक कब्र खुदी हुई तैयार थी जहां से 2 हाथ बरामद हुए जो रसूल अल्लाह के हाथों के मुशाबे थे। आवाज आई, ए अली मेरी अमानत को मेरे पास ले आओ। अमानत को हाथों में दिया लेकिन मौला रोने लगे, या रसूल अल्लाह मैं अमानत तो दे रहा हूं लेकिन उस तरह नहीं पलटा रहा हूं जिस तरह से आपने मुझे दी। ये आपकी बेटी आके बताएगी कि आपके ऊपर क्या क्या जुल्म है। बस मैंने मजलिस को तमाम किया, 2-3 जुमले और मजलिस तमाम। कब्र बंद हो गई। उसके बाद रवायत ये कहती है कि मौला का तरीका ये था कि रोज अपने चारों बच्चों को ले जाते थे, माँ की कब्र के पास छोड़ देते थे और बच्चे अपनी माँ पर जी भर के गिरिया करते थे। कभी ज़ैनब कब्र से लिपटती थी, कभी उम्मे कुलसूम कब्र से लिपटती थी। मैं कहूंगा, ए शहजादियों, बड़ी खुशकिस्मत हो, अपनी माँ पर रोने का मौका तो तुम्हें मिल गया। अरे जरा सकीना के कल्ब की खबर लो, जब हाय बाबा कहती है तो शिम्र तमाचे मारता है, ज़ज्र ताज़ियाने लगा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीम। पालने वाले हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा।